एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं What were the 5 habits that made me a topper? 98% से भी ज्यादा अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो ये 5 आदतें, ये 5 टिप्स जो कि मैं देने वाली हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। सो अगर ये 5 चीजें आप अपने डेली स्टडी रूटीन में इंप्लीमेंट करें तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए देखते हैं व्हाट आर दीज 5 थिंग्स जो कि आपको एक टॉपर बना के ही छोड़ेंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो जानते हैं दिनचर्या में क्या आपका स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, राइट। सो स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन था। आई स्टिल रिमेंबर यार, बड़ी अच्छी सी मूवी आ रही होती थी टीवी पे, फैमिली में सब दोपहर में बैठ के देख रहे हैं, मेरा मन कर रहा है मैं बीच बीच में थोड़े ग्लिम्स ले रही हूँ, लेकिन नहीं, इतनी वो डेडिकेशन है, इतनी वो चाह है कि यार टॉपिक जो है कंप्लीट करना है, जाके स्टडी टेबल पे उसको कर रहे हैं। सो स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन में क्या था, सबसे पहले दिन में उठते ही आपके पास एक टू डू लिस्ट है भाई। टू डू लिस्ट में लिखा है कि आज के मेरे जो टॉपिक्स हैं ये वाले मुझे कवर करने हैं। क्लियर? मैथ्स 3 to 4, ठीक है जी, जिसमें से 2 तो करने ही करने हैं एंड 3rd और 4th थोड़ा लाइट रखेंगे ताकि अगर थक गई, थकावट हो गई, पूरा दिन बहुत पढ़ाई करिए तो ये हम इजीली कवर कर सकें। टू डू लिस्ट है तो हमें गोल पता है यार आज मुझे ये काम करना है, राइट। उसके बाद ये जो हम टारगेट्स हैं ये डेली अकम्प्लिश करेंगे। ये जो टू डू लिस्ट है एक महीने की नहीं बनाई है, ये एक महीने की नहीं बनाई है, ये एक डे की बनाई है, राइट। डेली क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि डेली टारगेट क्या है उसको हम एट द एंड ऑफ द डे टिक मार्क लगा सके, राइट। अब बात करते हैं स्टडी शेड्यूल के बारे में। 6 to 8 आवर्स स्टडी विंडो तो यार आराम से, अगर आपके बोर्ड पास हैं, आई वुड से आपके पास अभी भी 3-4 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने आपके पास टोटल है, तो 6 to 8 आवर विंडो अगर आप डेडिकेट करेंगे अपनी पढ़ाई को लेके, चाहे आप एक्स्ट्रा अपने जेईई, नीट, सीयूईटी, क्लैट, व्हाटएवर कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो 6 से 8 घंटे की विंडो तो मिनिमम है ही है, क्योंकि सिलेबस इतना होता है और वो जो मेहनत है ना, जो एक्शन है, टेकिंग एक्शन फॉर अचीविंग दैट गोल, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कुछ सुबह ऐसे शुरू होती थी, थोड़ा लेट तक पढ़ते थे तो लेट तक उठते थे। 10 बजे मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं 12 बजे से पहले एक स्टडी सेट जो है वो निपटा लूँ, राइट। दोपहर होने से पहले मेरा एक जो स्टडी सेट है, मुझे प्रोडक्टिविटी फील हो जानी चाहिए कि यार हाँ देखो मैंने 12 बजे से पहले ही इतना कुछ कवर कर लिया है। जो दिन की स्टार्ट है वो बहुत ज़्यादा फिर एनर्जेटिक रहती है। अगर आप ना दोपहर कर देंगे, लंच कर लिया आपने, 1-2 बज गए, फिर आपको लगता है यू ऑलरेडी फील लाइक यू हैवंट अचीव्ड एनीथिंग, कैसे होगा, फिर वो सारी एंग्जाइटी वो सब किक इन करने लगता है। वाई? क्योंकि आपने जो एक्शन है वो लेट लिया, यू हैड अ स्लो मॉर्निंग, राइट। तो आई वुड से कि भाई आप सुबह जिस टाइम भी आप उठते हैं आप एक्शन ले लें, राइट। सो मेरा 12 बजे से पहले जो है 2 आवर्स के स्टडी सेट होते थे, राइट। सो एक स्टडी सेट 12 बजे से पहले हो जाता था। उसके बाद 12 से 1 ब्रेक लिया, फिर लंच करके 1 बजे 2 घंटे अगेन पढ़ाई कर ली, राइट। फिर यार थोड़ा सा अगर रिलैक्स करना है, कुछ और आपको है, कोई और एग्जाम की तैयारी करनी है, लीजर टाइम, राइट, 3, 4, 5 शाम को एक्सरसाइज कर ली, बाहर दोस्तों से मिल लिए, फिर 6 से 8 अगेन एक स्टडी सेट एंड फिर 10 to 12, ये है आपका 8 आवर स्टडी सेट। 1, 2, 3, 4 2s are 8 आवर का स्टडी सेट। अब ये सबका अपना अपना हो सकता है। और इसमें एक खास बात क्या थी कि अगर मुझे इस दौरान लगा कि यार एक बहुत ज़्यादा ही लेंदी टॉपिक है और बहुत मुश्किल है और मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना किताब में, आपको वो सब कुछ फिर फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 8 घंटे स्टडी टेबल पे बैठे हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन के बिना तो दैट इज 0, राइट। वो फोकस होना चाहिए दैट यू आर एक्चुअली स्टडिंग। अगर फोकस नहीं कर पा रहे, उठ जाओ, राइट। आधा घंटा कुछ ऐसा करो जिससे आप रिलीव हो और आपका ब्रेन वापस फोकस करना शुरू कर दे। केवल स्टडी टेबल पे बैठने का हमारा मकसद नहीं है, राइट। तो इसमें क्या रहता था, जब मेरे को लगा कि पूरे दिन में यार एक ही ऐसा टॉपिक है जो मुझसे नहीं हो रहा, राइट, जो नहीं यार बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत लेंदी है, बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करती थी, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के जो है
5 से 6 बजे के अलार्म अभी भी मुझे याद है, 5-6 AM के अराउंड उठ के वो पूरा टॉपिक जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम डटे रहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह पीस, शांति, सो रहे हैं मोस्टली सब, राइट। और उस टाइम जो आपकी कंसंट्रेशन और फोकस पावर होती है यार, वो नेक्स्ट लेवल होती है। मुश्किल से मुश्किल चीज इतनी आसान लगती है, इतनी आसान लगती है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, राइट। तो अर्ली मॉर्निंग आप सबसे डिफिकल्ट और लेंदी जो भी आपको लग रहा है, जहां आप फंस रहे हो, महीने हो गए यार नहीं हो पा रहे, मैं छोड़ दूंगा, वो अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे उठ के ट्राई करो, डेफिनेटली काम करेगा। सो दिस वॉज माई स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन। उसके बाद तो यार देखो, फर्स्ट जो हैबिट है वो यही है कि हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, टेक एक्शन, केवल सोचने से कुछ भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। टू कनेक्ट विद whom? With your books, right? With the written text, with information, with knowledge, right? So डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा किन चीजों से? वही जो हमारे नेसेसरी ईवल्स बन चुके हैं आज के टाइम में, सोशल मीडिया, फोन, स्क्रीन टाइम। तो मेरे टाइम पे आई क्लियरली रिमेंबर दिस कि जब आपको कुछ गोल दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ये चैनल भी शुरू किया, आई रिमेंबर मुझे क्लियरली दिखता था यार फोन इज वेस्ट ऑफ टाइम, मैं 4 घंटे रील्स देखूंगी, उससे अच्छा मेरी 2 वीडियोस बन जाएंगी। सिमिलरली आप कैलकुलेट करो कि अगर आप 1 घंटा फोन चला रहे हैं तो आप उसमें कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, राइट। जब आपको वो एक्चुअली में देखेंगे कितना लॉस हो रहा है यार इस 1 घंटे में और कितना फायदा हो सकता है, तो यू विल रियलाइज दैट आपको कहाँ पे अपना समय देना है, राइट। तो सोशल मीडिया, फोन और स्क्रीन टाइम केवल एज अ रिवॉर्ड यूज किया जा सकता है, राइट। आई रिमेंबर पूरा दिन पढ़े, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे नहीं थी, तब थी, लेकिन रात को जब मुझे लगा यार सारे टारगेट्स हो गए, आधा घंटा अपना जो है सोशल मीडिया देख लिया। मैं ये नहीं कह रही आप केवल कंप्लीट बैन कर दो, जी नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं। मैंने कॉलेज टाइम में किया, देयर वाज नो इंस्टाग्राम इन द इनिशियल ईयर्स व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दिस चैनल, राइट। क्यों? क्योंकि यार डेफिनेटली जो है आपका डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता ही होता है, कंपैरिजन अराइज होता है, ये कर रहा है लाइफ में, मैं पढ़ रही हूँ, तो वो चीज, दैट इज व्हाई सोशल मीडिया इज टॉक्सिक और टाइम वेस्ट है, आपको कुछ नहीं उसमें से प्रोडक्टिविटी मिल पा रही, राइट। सिमिलरली फोन भाई बिल्कुल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए 100 बार यूज करो। स्क्रीन टाइम अच्छे पॉजिटिव, अगर आप एफर्मेशंस देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या निकल रही है उस चीज में से, जो भी आप कर रहे हैं वो देखिए, राइट। हाउ इज इट अफेक्टिंग यू? वो पॉजिटिवली कर रहा है या नेगेटिवली कर रहा है? केवल एक चीज, नेगेटिव जा रहा है, यूर फीलिंग सैड आफ्टर डूइंग इट, काटा मार दो। यूर फीलिंग गुड आफ्टर डूइंग इट, very good, reward yourself, right? So all these things have to be used as a reward for limited time, 30 minutes, ठीक है, after completing daily targets, right? डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, उसी लूप में फंस जाएंगे, वही रील्स में देखेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। रील्स बनाने वाले पैसे कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि दीदी पढ़ाई तो कर लिया है, लेकिन अब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें, या फिर आप कहते हो कि PYQs इतने इंपॉर्टेंट है। गूगल पे तो बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस है और बहुत मुश्किल होती है कि कौन सा सॉल्व करे कौन सा नहीं। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाई हूं मैं आपके लिए ओसवाल की 10 पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बुक के साथ। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश के इन डिटेल सॉल्व 10 ईयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस है विच यू कैन प्रैक्टिस एंड टेस्ट योर नॉलेज। यानी कि लास्ट 10 years PYQs फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश कोर कंबाइंड इन वन सिंगल बुक अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। इस वाली बुक में तो आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चंस मिलते हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। दिस इज एन ऑल इन वन बुक फॉर क्लास 12th ह्यूमैनिटीज। As you can see, subject wise 10 PYQs given है. This is the best for preparing at the moment. Questions practice करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है पढ़ाई करना. So all the links are in the description box below. You can go ahead and purchase this book. अच्छा जी, सबसे important चीज़ जो आप में से मोस्टली सारे बच्चे फेस भी करते हैं, that friends, classmates, वो टॉपर है, उसका कितना हो गया, वो आगे निकल गया, उसके ट्यूशन में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी, कंपैरिजन, पीयर प्रेशर, है ना, नेगेटिव में जा रही है ना ये सारी फीलिंग्स। जब हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? दूसरों से। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, कंपीट विद योरसेल्फ। आपने कल कितना किया था,
आज क्या उससे बेहतर किया है, प्री बोर्ड्स में कितने आए थे, प्री बोर्ड्स 2 में कितने आए हैं, फाइनल बोर्ड्स में कितनी तरक्की कर रहे हो, अपने आप से कंपैरिजन करो, मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ। कल देखो मैंने ये 4 टॉपिक नहीं किए थे, आज मैंने पूरा चैप्टर कर लिया है, आई एम डूइंग ग्रेट। कंपेयर and compete with your own self rather than group of other students, other people, other non-existent creatures who won't help you in anything. सब अपनी रेस में लगे हैं, this is your own solo race. Life is not about वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है, it at the end it has to be about तुम क्या कर रहे हो, right? क्लियर है? तो यहाँ पे भी प्लस वाले रखो, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, नेगेटिव वाले काटा मार देना है, राइट? सोलो रेस है आगे तक भाई, ऑब्वियसली नो वन इज गोइंग टू कम एंड स्टडी फॉर यू, नो वन इज गोइंग टू राइट एन एग्जाम फॉर यू, आपको ही करना है, अपनी खुद की स्टडी जोन में चले जाना है, राइट? गो इनटू योर ओन स्टडी जोन। आई क्लियरली रिमेंबर बहुत सारे थॉट्स आते हैं यार कि यू नो उसने कितना कर लिया होगा, मैंने कितना किया है, यार वो आगे तो नहीं निकल जाएगी, हैपेंस, ह्यूमन नेचर, कट देम ऑफ। ये सारे थॉट्स आपको साइड कर देने और अपनी खुद की जोन में, कल मैं यहाँ था, आज मेरे को इतना करना है, कल मुझे यहाँ पहुंचना है, अपने आप से ये थॉट रखेंगे, कंपीट विद योरसेल्फ, तो बहुत ज्यादा अच्छे ट्रैक पे हम चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेकिंग एक्शन में ही ये चीज आती है। सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली क्या करते हैं, रीड करते हैं, कुछ भी जो भी हमारा सोर्स है, राइट? नाउ दैट कैन बी अ बुक, दैट कैन बी एनीथिंग। तो इधर ले लेते हैं एनसीईआरटी, राइट? स्टैंडर्ड सोर्स, रीड किया आपने, ठीक है? ये एक मेरा आई वुड से डीकोडेड स्ट्रक्चर था, सेम स्टाइल था पढ़ने का, ठीक है? तो पहले सोर्स है जो एनसीईआरटी बुक है उसको रीड कर रहे हैं, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ मैंने रीड किया, ठीक है जी, इतना बड़ा पैराग्राफ मैंने रीड किया, अब मैं क्या करूंगी, राइट करूंगी। राइट किस लिए करूंगी, ताकि मैं इसको मेमोराइज कर पाऊं। केवल रीड करके मुझे छोड़ देना नहीं है, मुझे उसको याद भी रखना है। तो राइट कैसे करेंगे, यहीं पे बुक में जो यहाँ स्पेस है, इधर स्पेस होती है ना आपकी एनसीईआरटी में कॉलम्स में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में, तो जो पैराग्राफ में पढ़ा उसके छोटे छोटे पॉइंट्स सम अप कर दिए कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ूं तो मैं यही पॉइंट्स पे एक बार ओवरव्यू ले लूं, अच्छा इसमें ये लिखा है। सो सिंप्लीफाई विद शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लिए, राइट? एक ओवरव्यू के लिए कि इसमें क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, इन योर बुक इटसेल्फ, राइट? ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, इन्हीं पैराग्राफ्स को, अगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक PYQ है, ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है, तो पूरा रेडीमेड आंसर तैयार कर लिया है। आंसर राइटिंग ऑलरेडी उस टॉपिक की कर ली है, जो कि चिट्टी द रोबो की तरह मुझे एग्जाम में केवल और केवल स्कैन करके छाप के आनी है, राइट? सो आंसर राइटिंग नोट्स, अब आपको नोट्स में इन डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, यू कैन चेक इट आउट हियर, राइट? सो आंसर राइटिंग नोट्स भी बना लिए कि यार ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से कुछ भी पूछा गया तो मैं ये पॉइंट्स लिख के आऊंगा, थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट? तो स्टैंडर्ड आपने एक अपने आंसर राइटिंग नोट्स बना दिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में सोचना ना पड़े यार पॉइंट 1 में क्या लिखूं, पॉइंट 2 में क्या लिखूं। सो दिस वाज द राइटिंग वर्क। अब ऑब्वियसली आप एक एक टॉपिक को ऐसे करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही ना, 6 से 8 घंटे इसीलिए बोले हैं। अब लास्ट पार्ट है उसको याद करना। अब याद किससे करेंगे, याद इन नोट्स से ही करेंगे, अपना एक स्पेसिफिक सोर्स रखेंगे याद करने का। सो देयर आर सम टेक्निक्स, राइट? एक तो यार स्टिक टू वन सोर्स, क्यों? जो हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है ना, पिक्टोग्राफिक मेमोरी, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको याद रहेगा कि ऐसे ऐसे बोर्ड पे लिखा था और ये दीदी समझा रही थी, राइट? तो ये क्या है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी है। ऐसे हमें अपनी नोट्स की ना फोटो याद रहती है, बुक की फोटो याद रहती है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ था। तो इसीलिए एक ही सोर्स को रेफर करो ताकि आपको एक ही जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है वो फ्लैश हो, वो पिक्चर एक ही फ्लैश हो इंस्टेड ऑफ 2 डबल थिंग्स, तो कंफ्यूजन होती है उससे। दूसरी चीज, निमोनिक्स बनाओ। मैं जब पढ़ाती हूँ हम निमोनिक्स से पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स चीजें, जहाँ पे ज्यादा प्लेसेस आ गई, राइट? जहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स आ गए, जहाँ पे ईयर्स आ गए, तो निमोनिक्स क्या है? जैसे कि हम बात करें आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स के, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो उसका हमने बना लिया PM सिट, ठीक है जी? PM सिट, P से फिलीपींस, M से मलेशिया, फिर S से आपका आ गया है
सिंगापुर, आई से आ गया इंडोनेशिया एंड टी से थाईलैंड। ऐसे करके आपको निमोनिक्स बना लेने हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स। और क्या है, एक ही जगह जब हम स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं हमें आदत हो जाती है। थोड़ा सा जैसे गार्डन में जाके एक टॉपिक कंप्लीट करो, आपको याद रहेगा यार ये वाला टॉपिक ना मैंने गार्डन में किया था, राइट, या फिर ये वाला टॉपिक ना मैंने अपने कजिन के घर पढ़ा था। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे करके टेक्निक्स के साथ मेमोराइजेशन होगी। तो ये है एक हमारा फुल जो प्रोसीजर है एक टॉपिक या चैप्टर को कंप्लीट करने का। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से हैबिट, माइंडसेट, या फिर बहुत क्लीशे चीज जो आपने हर जगह सुनी है, नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। सबसे बड़ी चीज जो एक स्टूडेंट को एंग्जाइटी देती है वो है रिजल्ट, कि क्या होगा, और अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। तो वो जो हमारा माइंडसेट है जो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया पर इतने आए तो, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। तो जैसे कृष्ण जी कहते हैं कर्म कर फल की चिंता ना कर, भगवत गीता में लिखा गया है, भगवान ने ये बोला है, राइट। सो दिस इज द बेसिस ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, सब कुछ इसी पे बेस्ड है, टू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट। देखो तो इसका मतलब क्या है, टेक एक्शन, अभी कर्म करो, राइट। लेकिन अगर हम इस टाइम पे ये सोचेंगे कि रिजल्ट क्या होगा, राइट, टेकिंग एक्शन के टाइम पे हम सोच रहे रिजल्ट क्या होगा, तो भला रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि रिजल्ट तो तभी आएगा जब हम कर्म करेंगे, एक्शन लेंगे। सो हम इस चीज को रिप्लेस कर देंगे अगर, तो देयर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली नो गेन। एक्शन के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, राइट। और इस पढ़ाई के टाइम पे रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा, समझ रहे हो, राइट। सो दैट इज वाई बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो सीधा रिजल्ट पे, गेन्स पे फोकस करता है, हमें क्या मिलेगा, राइट। सो रिजल्ट पे ना फोकस करना ही सारे गेम की जो फाउंडेशन है, जो डिसिप्लिन है, वो इसी चीज से आएगा। सो सारा करा कराया कहाँ खराब हो जाता है, जब हम यहाँ इधर इसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। एंड एज स्टूडेंट्स, एज टीनेजर्स ये मुश्किल है। दैट इज वाई मैं आपको बता रही हूँ, हैव बीन देयर, हैव डन दैट। नहीं करना है, इधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें नेगेटिव फीलिंग क्या आ रही है इसके बारे में सोच के, नेगेटिव प्लस में आए तो सोच लो, नेगेटिव में आए तो नहीं, काटा मार देना है, राइट। परफेक्ट। सो दीज वर सम ऑफ दी 5 हैबिट्स, 5 लेसन्स जो मैं अभी इस समय आपको देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे, बहुत मेल्स आते हैं यार, बहुत डीमोटिवेटेड है, नहीं पढ़ पा रहे, क्या करें। ये वीडियो देखो, इसको अपनाओ, डेली लाइफ में चेंज लाओ, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, खुद पे ध्यान दो। एवरी सिंगल थिंग इज पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट। चलिए everyone, so guys that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.